जय श्री कृष्ण। बंधुओं, मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा, जिसे छोटी अयोध्या के नाम से भी लोग जानते हैं। यहां पर हरिराम व्यास जी थे, जो बहुत ही विद्वान थे। हरिराम व्यास इतने बड़े विद्वान थे कि जहां पर भी जाते लोगों को पराजित करके आते, उनसे शास्त्राचार करते और उन्हें पराजित करके और पुनः वापस चले आते। एक बार हरिराम व्यास जी के मन में आया कि हर तीर्थों में, हर जगह जाकर के सबको तो मैं हरा दिया हूं, काशी बची है, काशी में चलते हैं। जैसे ही काशी के विद्वानों को पता चला कि हरिराम व्यास आ रहे हैं और इन्हें शास्त्रार्थ में कोई पराजित नहीं कर सकता, तुरंत वहां के कुछ विद्वान भगवान भोलेनाथ के, काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर के उनके सामने शरणागति हो गए कि प्रभु, हमको पता है हरिराम व्यास से हम जीत नहीं सकते, लेकिन हमें हारने का दुख नहीं है। हमें तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि अगर हम हारेंगे तो इसमें आपकी हार होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में काशी के विद्वान मशहूर हैं और ओरछा से चल करके हरिराम व्यास जी आ रहे हैं, कोई भी जीत नहीं सकता उनसे। इसलिए आपकी बुराई ना हो, आपका नाम जाएगा प्रभु। अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा ताकि हरिराम व्यास से काशी की बदनामी ना हो। ऐसा कहकर के वहां से चले आए। उसके बाद हरिराम व्यास आए, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद जैसे ही बाहर निकले, एक फटे मैले कपड़े में दिव्य तेज था, एक ब्राह्मण दिखाई दिया। उसे देख करके हरिराम व्यास ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ करोगे? लगता तो नहीं है कि तुम इतने बड़े विद्वान होगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर, मस्तक पर तेज तो है, तुम्हारे शरीर में तेज है। ठीक है, चलो तुम हमसे शास्त्रार्थ करो। उन्होंने हाथ जोड़ लिया, प्रभु मैं आपसे कहां शास्त्रार्थ कर सकता हूं, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं। बस मुझे जैसे ही पता चला कि हरिराम व्यास आ रहे हैं, मेरे मन में एक प्रश्न था, मैं सोचा कि इस प्रश्न को आपसे ही पूछ लूं। हरिराम व्यास ने कहा ठीक है, पूछो तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस ब्राह्मण ने हरिराम व्यास जी से कहा कि ज्ञान किसे कहते हैं। अब जब इतनी बात सुने तो हरिराम व्यास पहले तो हंसे, क्या इतनी छोटी सी बात जानने के लिए तुम मेरे पास आए? ये तो किसी से पूछ लेते, बता देते लोग। अब आप ही मिल गए हैं तो आप ही बता दीजिए कि ज्ञान किसे कहते हैं। हरिराम व्यास ने कहा ज्ञान उसे कहते हैं जिसके द्वारा लोगों का भला किया जा सके, जो लोगों के हित के लिए उपयोग किया जा सके। ज्ञान वही श्रेष्ठ है जिससे लोगों का भला हो, अपना हित ना होकर के पूरे समाज का, सबका कल्याण किया जा सके, वही ज्ञान है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि क्षमा कीजिएगा, तो आपके पास ज्ञान है? अब तो क्रोध में तमतमा गए हरिराम व्यास, क्या बकते हो? हाँ प्रभु क्षमा करिए, आप बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी हैं, लेकिन क्या आपके पास ज्ञान है? आपको ज्ञान हो गया? आप चुप ना रहिए, जवाब दीजिए, क्योंकि मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। हमें लगता है कि आपको अभी ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान होता, जो आपने ज्ञान की परिभाषा बताई है, तो आप उस मार्ग पर चलते। लेकिन आपका तो सिर्फ एक ही काम है, हर जगह जाकर के लोगों से शास्त्रार्थ करके उन्हें पराजित करना। क्या आपने इसीलिए ज्ञान अर्जित किया है जिससे लोगों को पराजित किया जा सके? आपने ज्ञान की परिभाषा दूसरी बताई और आप ज्ञान का उपयोग दूसरी तरह से करते हैं। हरिराम व्यास समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। हाथ जोड़ करके हरिराम व्यास खड़े हो गए। आज पहली बार किसी के सामने हरिराम व्यास का सर झुका है और हाथ जोड़ करके कहे कि आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो, आप बताओ आप कौन हो। चूंकि बहुत बड़े भक्त थे, महादेव ने उनको दर्शन दिया और कहा हरिराम व्यास, तुम ज्ञान का सही अर्थ नहीं जानते हो, ज्ञान का तुम दुरुपयोग करते हो, और अगर इस ज्ञान का सदुपयोग करना चाहते हो तो तुम वृंदावन चले जाओ, वहां जाने के बाद ही तुम इस ज्ञान का सही उपयोग कर पाओगे। बंधुओं, आगे कथा बहुत लंबी है, इसलिए बस यहीं तक। जय श्री कृष्ण।